जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम्हु भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और इस प्रकार अतुल बल के धामों, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार जामवान जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। और इस प्रकार वह बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीत ही देखी, होए काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चलऊ हरस हिय धरि रघुनाथा। जब लगी आवों सीत ही देखी, होए काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चलऊ हरस हिय धरि रघुनाथा। और इस प्रकार जामवान जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। और हनुमान जी बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं माता सीता जी को देख कर लौट ना आऊँ। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। इस प्रकार यह कहकर और सभी को मस्तक नवाकर तथा हृदय में प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ उताऊ पर।
बार बार रघुबीर संभारी। तरकेउ पावन तनय बल भारी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी। तरकेउ पावन तनय बल भारी। और इस प्रकार सभी को हनुमान जी समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक मैं माता सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाते हुए हृदय में प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार प्रभु श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण दे हनुमंता। चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चलेउ हनुमाना। जेहि गिर चरण दे हनुमंता। चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चलेउ हनुमाना। और इस प्रकार समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार प्रभु श्री रघुवीर जी का स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, अर्थात जिस पर से वह हनुमान जी उछले, वह पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे प्रभु श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारे। तै मैं नाक होहि श्रम हारे। जल निधि रघुपति दूत विचारे। तै मैं नाक होहि श्रम हारे। और जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे प्रभु श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह
उसी वेग से हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें प्रभु श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर हनुमान जी को विश्राम दे। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्हे प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्हे प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और इस प्रकार मैनाक पर्वत को हनुमान जी ने हाथ से छू दिया। फिर प्रणाम करते हुए कहा, भाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।